एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त थे। एक था कालू चीता और दूसरा था बबलू बंदर। बबलू बंदर और कालू चीता एक ही पेड़ के पास रहते थे। पेड़ के ऊपर बबलू बंदर रहता था और उसी पेड़ के नीचे कालू चीता रहता था। बबलू बंदर को गॉगल्स पहनना बहुत पसंद था। वो हर समय गॉगल पहने रखता था। बबलू, अब तू गॉगल उतार दे, अभी तो रात हो गई है। तुझे कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? अरे कालू, यह गॉगल मेरे शरीर का हिस्सा ही है। ऐसे तू समझ ले, मैं इन्हें कभी नहीं उतारूंगा। कालू चीता इस बात पर हंसता है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो दोनों खेल रहे थे। भागते भागते बबलू बंदर जोर से मुंह पर गिर जाता है और उसका गॉगल टूट जाता है। बबलू बंदर ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे, इतने में क्यों रो रहे हो? दूसरा ले लेंगे ना। मुझे अभी चाहिए, मैं अभी दुकान से जाकर गॉगल ले जाता हूँ। कालू चीता कुछ और कहने से पहले ही बबलू बंदर जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। पता नहीं है बबलू कब बड़ा होगा। अब शाम होने की आती है पर बबलू बंदर वापस नहीं आता। पता नहीं यह बबलू कहाँ रह गया, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तभी छोटू खरगोश वहां पर भागते भागते आता है। कालू, कालू, क्या हुआ छोटू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कालू, बबलू को शेर खान के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। क्या? वो क्यों? शेर खान के पास जाने वाले केले चोरी हो गए हैं और वहीं पर बबलू बंदर उनको मिल गया। शेर खान को ऐसा लग रहा है कि बबलू ने ही चोरी की है, इसीलिए उसे पकड़ कर ले गए हैं। ये बात सुनते ही कालू चीता भागते भागते शेर खान के पास चला जाता है। शेर खान, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा दोस्त रंगे हाथों पकड़ा गया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे उसे बात करने दीजिए, मैं सच का पता लगा लूंगा। शेर खान कालू चीता को बबलू बंदर के पास जाने देता है। बबलू, ये सब क्या है? कालू, मैंने सच्ची में चोरी नहीं की है। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, रास्ते से जा रहा था और मुझे वहां पर केले के छिलके पड़े हुए दिखे। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्हें खाकर यहाँ पर किसने डाल दिया। अभी तभी अचानक से शेर खान के सैनिक आए, मुझे पकड़ कर ले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर कालू, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बबलू, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर कालू चीता शेर खान के पास वापस जाता है। शेर खान, मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा, तब तक मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। शेर खान थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। कल रात तक तुम मुझे असली वाले चोर पकड़ कर दो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कालू चीता घर आके सोचने लगता है। मुझे बीती बात सही तरह से सोच रही होगी, मैं कल उसी रास्ते से जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। सुबह होते ही कालू चीता बबलू बंदर की गॉगल वाली शॉप के रास्ते से जाने लगता है। चोरी बबलू बंदर के घर से और गॉगल के शॉप के बीच में हुई थी। कालू चीता उस जगह की ठीक तरह से जांच करने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो ढूंढता रहता है। अब शाम होने को आती है, तभी उसे उस जगह में थोड़ी दूर एक अंगूठी मिलती है। कालू चीता वो अंगूठी ठीक तरह से देखता है तो उसे याद आता है कि अंगूठी तो गोलू गोरिल्ला की है। सभी गोरिल्ला जंगल के घनेदार हिस्से में रहते थे। कालू चीता वहां पर चला जाता है। झाड़ियों से छुपकर वो देखता है तो गोलू गोरिल्ला चोरी किए हुए केले खा रहा था। गोलू, तुम्हें मानना होगा, तुमने तेरे सारे केले लाकर ही दिखाए। पर गोलू, तुम्हें तेरे सारे केले मिले कहाँ से? तुम उसकी चिंता मत करो, पर मैं तुम्हारी दी हुई शर्त जीत गया कि मैं बहुत सारे केलों का इंतजाम कर सकता हूँ। अपना दोस्त किसी और की शर्त की वजह से जेल में बंद है, इसका कालू चीतों को बहुत गुस्सा आया। कालू चीता छलांग लगाकर उनके सामने आ जाता है। कालू चीतों को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। क्या हुआ कालू, ऐसे अचानक से हमारे सामने आ गए और इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी शर्त की वजह से क्या हुआ है? गोलू गुरिल्ला और बंटी गुरिल्ला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त बबलू बंदर शेर खान की जेल में बंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केलों की चोरी उसने की है। क्या गोलू, तुमने ये केले शेर खान से चुराए है? गोलू गुरिल्ला कुछ नहीं कह पाता। तुम अब मेरे साथ चलोगे और शेर खान से माफी मांगोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोलू गुरिल्ला डर जाता है पर उसे समझ आता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। कालू चीता गोलू गुरिल्ला को शेर खान के पास लेकर जाता है। शेर खान, ये रहा तुम्हारा असली वाला चोर, इसने एक शर्त की वजह से वो सारे केले चुराए थे। मुझे माफ करो शेर खान, मुझे माफ करो। मुझे नहीं पता था वो केले आपके थे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। शेर खान, इसके बारे में क्या करना है वो बाद में सोचो, पहले मेरे दोस्त को छोड़ दो।
शेर खान बबलू बंदर को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। कालू चीता बबलू बंदर को अपने सीने से लगाता है। शेर खान गोलू गोरिल्ला को 10 दिन के लिए जेल में बंद कर देता है ताकि वो आगे से ऐसा मजाक ना करे। तो ये थी दो दोस्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्त का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। समय आने पर उनकी मदद करनी चाहिए। ऊंट और ज़ेब्रा। ज़ेब्रा और ऊंट के बीच में बहुत पक्की दोस्ती थी। जंगल में सभी जानवर उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। कई जानवर उन दोनों की दोस्ती से जलते भी थे। कई बार तो कुछ बुरे जानवरों ने उन दोनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ेब्रा और ऊंट की दोस्ती नहीं टूटी। दोस्त हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, सबसे बढ़कर है हमारी यारी। तेरे हर बुरे जोक पर मैंने है ताली मारी। हम हैं दोस्त पक्के, अलबेली है अपनी यारी। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते और एक ही घर पर रहते थे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सियार ने उन दोनों दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उनको फंसा दिया। राजा जी, आपके घर जो चोरी हुई है वो इन दोनों ने ही की है। लेकिन असलियत में ज़ेब्रा और ऊंट ने चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको सजा दी गई। तुम दोनों को सजा के तौर पर सहारा के रेगिस्तान में 1 महीने के लिए भेजा जाता है। सियार ने सोचा कि 1 महीने में तो दोनों गर्मी से मर जाएंगे, और यही सोचकर वो खुश होने लगा। ज़ेब्रा और ऊंट रेगिस्तान के रास्ते पर चल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त 1 महीना रेगिस्तान में कैसे बीतेगा? मैं तो मर ही जाऊंगा यार। परेशान मत हो दोस्त, मैं हूं ना। दोनों चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गए, लेकिन ज़ेब्रा के पैर रेत पर चलने के लिए नहीं बने थे। दोस्त, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा वजन उठा सकता हूं। रेगिस्तान में दिन बीतने लगे। ऊंट हर समय अपने दोस्त ज़ेब्रा की हेल्प करता। ज़ेब्रा बोला, दोस्त मुझे गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ऊंट बोला, मैं तो एक बार में खूब सारा पानी पी लेता हूं, लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढता हूं। पानी के ही उस स्रोत के पास वो दोनों रहने लगे ताकि ज़ेब्रा को प्यासा ना रहना पड़े। अब महीने के 20 दिन बीत चुके थे और ज़ेब्रा को हरी घास न मिलने के कारण बड़ी परेशानी हो रही थी। वो कमजोर हो गया था। ऊंट बोला, दोस्त तुम हिम्मत रखो, बस थोड़े ही दिन बचे हैं, फिर हम अपने हरे भरे जंगल में होंगे। ज़ेब्रा बोला, मेरी हिम्मत तो तुम हो मेरे दोस्त। अब 25 दिन बीत चुके थे और फिर रेगिस्तान में रेतीला तूफान आया। यह देखकर ज़ेब्रा डर गया, लेकिन ऊंट ने हिम्मत से काम लिया और ज़ेब्रा को अपनी पीठ पर बैठाकर किसी सुरक्षित जगह ले गया। एक काम करते हैं, कुछ समय यहीं रुकते हैं, जैसे ही तूफान चला जाएगा हम यहां से निकल चलेंगे। कुछ समय में तूफान गुजर गया और फिर अब महीना भी पूरा हो चुका था। ज़ेब्रा बोला, अब हम अपनी जंगल वापस जा सकते हैं। ऊंट बोला, हां दोस्त, चलो चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त तू ना होता तो मेरा क्या होता? ऊंट बोला, इसी बात पर चल के जंगल में पार्टी करते हैं। ज़ेब्रा बोला, बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों चलते चलते आखिरकार जंगल पहुंच ही गए, लेकिन जंगल का नजारा देखकर दोनों एकदम ही आश्चर्यचकित रह गए। ज़ेब्रा बोला, भाई जंगल में कोई शादी है क्या? ऊंट बोला, या फिर किसी का बर्थडे? जैसे ही ज़ेब्रा और ऊंट ने जंगल में प्रवेश किया, वैसे ही सभी जानवरों ने आकर उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें मालाएं पहनाई। ऊंट बोला, ये सब क्या है और आप लोग ये क्यों? ये क्या हो रहा है? तभी वहां जंगल का राजा शेर आया और बोला,
ऊंट और ज़ेब्रा, हम दोनों को माफ कर दो। हमने तुम दोनों को सजा देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें बाद में सच्चाई का पता चला, चोरी तुम दोनों ने नहीं बल्कि उस सियार ने की थी। हमने उसे फांसी दे दी है और तुम दोनों का सम्मान करके हम अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने ज़ेब्रा और ऊंट का सम्मान किया और सबने जमकर पार्टी करी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी कहानियां मिलती रहें। एक बार की बात है, एक छोटू नाम का लड़का था। उसका सिर्फ एक दोस्त था, जो था शेरू कुत्ता। इन दोनों के और कोई भी दोस्त नहीं थे, वो हमेशा साथ रहते थे। उन दोनों को जंगल के कुछ जानवर बहुत परेशान करते थे और हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी इनके साथ लड़ाई भी करते थे। छोटू और शेरू बाकी जानवरों से लड़ाई में हर बार हार जाते थे, फिर वो जानवर इनको मारते थे। इसीलिए छोटू और शेरू उनसे दूर रहा करते थे। एक दिन की बात है, छोटू और शेरू ऐसे ही जंगल में गुजर रहे थे। तभी धुर्त लोमड़ी, भोलू भालू, गोलू गुरिल्ला, इन तीनों ने उनको पकड़ लिया। आज ये दोनों मिल ही गए। आज तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। कई दिनों से तुम हमको नजर नहीं आए। शायद हमसे डर के छुप रहे थे। अब तो मिल गए, अब इनका मजा लेते हैं। छोटू और शेरू उनकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर इस बात पर वो तीनों भी हंसने लगे। दूसरा कोई रास्ता ना देखकर छोटू और शेरू वहां से भागते हैं। उन्हें भागता देख बाकी जानवर उनका पीछा करने लगते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। छोटू और शेरू फिर भी भागते रहे। उन तीनों से थोड़ी दूर आ गए जब वो देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सेब का घर है। दूसरा कोई चारा ना देखकर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो तीनों अगर हमको ना देख पाए तो अच्छा होगा, नहीं तो आज तो बहुत मार पड़ेगी। तभी वो देखते हैं कि वो तीनों भी वहां पर आ गए। अब तो वो हमें पकड़ ही लेंगे, अब क्या होगा? पर वो सुनते हैं। अरे वाह, कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। छोटू और शेरू को कुछ समझ नहीं आता। हम तो सामने ही हैं उनके, क्या उन्हें ये सेब का घर नहीं दिख रहा? तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो, वो तीनों भी तुम्हें और इस घर को नहीं देख सकते। बोलता हुआ घर देखकर पहले तो दोनों चौंक जाते हैं, पर फिर राहत की सांस लेते हैं। बाहर तीनों को ये छोटू और शेरू न मिलने के कारण वो वहां से चले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। इसकी कोई जरूरत नहीं, और तुम दोनों जब भी कभी मुश्किल में हो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये बात सुनकर छोटू और शेरू खुश हो जाते हैं। उस दिन से वो हमेशा सेब के घर में जाकर ही खेलने लगे और बाकी जानवरों से बचते रहे।